गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों, कैसे आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर डी एन गुप्ता। और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, इसके जो पहला वाला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग ने किंगडम प्रोटिस्टा को क्लियर किया था। और मैंने आपसे बोला था कि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, मतलब लेक्चर नंबर 4, अर्थात इस लेक्चर में हम लोग प्रोटिस्टा से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बन रहे हैं एनसीईआरटी से, उन सारे एमसीक्यूज को लगाने वाले हैं। तो जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं, सबसे पहले जो मेरा लेक्चर नंबर 3 है उसको जरूर देख लें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो जरूर कर लें बच्चों, क्योंकि जो आप लोग लाइक करते हैं उसी से हमको मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसका लेक्चर नंबर 4, और हम लोग देखते हैं एमसीक्यू जो हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है और किंगडम प्रोटिस्टा से है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यस, पहला क्वेश्चन अब आपके सामने है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा मैंने आपको बताया था किंगडम मोनेरा के बाद आता है, और मोनेरा में जितने भी प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर है उसको शामिल करते हैं मोनेरा में। और प्रोटिस्टा में क्या शामिल करते हैं? इसमें भी यूनिसेलुलर शामिल करते हैं, लेकिन शर्त क्या है? ये सभी के सभी यूकैरियोट्स होते हैं। तो यहां पर क्या कह रहा है? नॉट ए फीचर ऑफ प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा आर प्रोकैरियोटिक, पहला ही गलत है। प्रोटिस्टा कैसे होते हैं बच्चों? यूकैरियोटिक होते हैं। तो पहला ही हमें गलत मिल गया। तो राइट आंसर इसका हमारा क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, प्रोटिस्टा आर प्रोकैरियोटिक। ये गलत स्टेटमेंट है। इस सही स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? प्रोटिस्टा आर यूकैरियोटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following kingdom have no well defined boundaries। और मैंने आपको बताया था एक ऐसा किंगडम जिसको हम बोलते हैं प्रोटिस्टा, इसमें वेल डिफाइंड बाउंड्रीज इसलिए नहीं है कि प्रोटिस्टा में आपको प्लांट लाइक फीचर भी मिल रहे हैं, एनिमल लाइक भी मिल रहे हैं, और फंगी लाइक भी मिल रहे हैं। फंगी लाइक फीचर आपको मिल रहा था स्लाइम मोड्स में, एनिमल मिल रहा था आपको प्रोटोजोआ में, और प्लांट लाइफ मिल रहा था 3 में, क्राइसोफाइट में, डायनोफ्लैजलेट में और यूग्लिनाइट्स में। तीनों को तीनों कैसे थे? ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स थे। इसलिए हम कह सकते थे कि प्रोटिस्टा में कोई भी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है। यहां पर प्लांट लाइक फीचर वाले एनिमल्स भी हैं, एनिमल्स लाइक भी हैं, और फंगी लाइक पे हैं। तो इसलिए यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं सही। यस, हमारा राइट आंसर बिल्कुल 100% सही है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा प्राइमरली कैसे होते हैं। तो देखो, प्राइमरली तो सभी के सभी एक्वेटिक हैं, जिसमें आपका क्राइसोफाइट्स मैरीन और फ्रेश वाटर थे, डायनोफ्लैजलेट आपके मैरीन थे, यूग्लिनाइट्स आपके फ्रेश वाटर थे, बाद में आप आ रहे थे स्लाइम मोड, वो सैप्रोफिटिक थे, और लास्ट में आ रहा था प्रोटोजोअन, वो कैसे थे? वो पैरासाइट्स भी थे, एक्वेटिक भी थे। ठीक है, तो राइट आंसर अगर यहां पर देखा जाए कि जो मेंबर है प्रोटिस्टा के, वो प्राइमरली कैसे होते हैं? प्राइमरली ये आपको कैसे मिलेंगे? एक्वेटिक मिलेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एक्वेटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनाइट्स और डायनोफ्लैजलेट्स एंड स्लाइम मोड्स इसे किस किंगडम में रखते हैं? देखो कितना सरल क्वेश्चन है, और नीट 2016 में पूछा गया है। तो बच्चों ये याद रखिएगा, क्वेश्चन सरल या टफ नहीं होती, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने स्टडी कैसी करी है। अगर स्टडी आपने मेरे साथ करी है, एनसीईआरटी के प्रॉपर एक एक पैराग्राफ्स को आपने कंप्लीट किया है, तो निश्चित रूप से सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही लगेंगे जैसे ये क्वेश्चन है। आग मून के इसको आपको टिक कर देना है। ये सब किसके मेंबर है? सारे के सारे मेंबर है आपके प्रोटिस्टा के, और 4 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रोटिस्टा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following group of organism is are placed under the group क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में क्या आते हैं? क्राइसोफाइट्स में डायटम्स आते हैं और डेस्माइट्स आते हैं। तो डेस्माइट्स के बारे में ज्यादा स्टडी नहीं करनी थी, वहां पर डायटम्स के बारे में करनी थी। तो यहां पर देखो इसमें क्राइसोफाइट्स में डायटम्स और डेस्माइट्स को हम लोग गोल्डन एल्गी भी बोलते थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका सी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, और मेरे साथ आप भी टिक करते रहिए, कमेंट्स में जरूर मुझे बताइए जल्दी जल्दी कौन सा आंसर आप दे रहे हैं। ठीक है, मैं जरूर आपके कमेंट्स देखूंगा। और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें, क्योंकि आप लेट हो रहा है। प्लीज अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर से जरूर कर दें। जितने बच्चे उतने ही लाइक्स आने चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डाई एटम एंड डेस्माइड्स कहां आपको देखने को मिलता है? फ्रेश वाटर में, मैरीन वाटर में, बोथ ए एंड बी, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। मैंने आपको बताया था जो क्राइसोफाइट्स हैं उसमें डाई एटम्स और डेस्माइड्स हैं, तो फ्रेश वाटर में भी होते हैं, मैरीन वाटर में भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, बोथ ए एंड बी। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्राइसोफाइट्स क्या है? प्लांटन है, नेक्टन्स है, बेंथिक ऑर्गेनिज्म है, एक्टिव ऑर्गेनिज्म है। बच्चों ये जो क्राइसोफाइट्स है ये प्लांटन्स हम इनको बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स हैं। क्या है? चीफ प्रोड्यूसर्स हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा प्लांटन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सिलिका जेल है वो कहां मिलती है आपको? तो मैंने आपको बताया था जो डाई एटमियस जो अर्थ बन रही है वो सिलिका की वजह से बनती है, और डाई एटम्स में जो सेल है उसमें क्या होता है? सेल वॉल में सिलिका होती है। तो आपको कहां मिलेगा? डाई एटम्स में आपको सिलिका देखने को मिलेगी। और याद रखिएगा अमीबाइड्स के भी कुछ मेंबर्स में सिलिका देखने को मिलती है, लेकिन यहां पर उसका कोई एग्जांपल नहीं यहां पर नहीं दिया गया है, इसलिए राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका? डाई एटम्स। राइट आंसर हो जाएगा इसका डाई एटम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। In which of the following organism the cell wall is composed of two thin overlapping cells? कैसे? एक ये और दूसरा ये। Which fit together like a soap case? पूरी की पूरी लाइन आपके एनसीईआरटी से ली गई है और किसके बारे में बताया जा रहा है? निश्चित रूप से क्लियर हो जाना चाहिए, डाई एटम्स के बारे में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाना चाहिए? ए। और देखो ये जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस भी पूछा गया था नीट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। डाइएटैनियस अर्थ इज यूज्ड फॉर ऑल एक्सेप्ट। अब यहां पर फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में हम लोग ने पढ़ा था फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल और फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप दोनों में यूज होता है। तीसरा, जब हम मेटल के पॉलिशिंग क्लीनिंग एज इट इन मेटल पॉलिसिस में भी यूज होता है ना, क्योंकि खुरदुरी सतह होती है इनकी तो पॉलिशिंग में भी यूज होता है, लेकिन कभी भी गोबर गैस प्रोडक्शन में यूज नहीं होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? गोबर गैस प्रोडक्शन। क्या ना, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब इसमें नहीं, इसको छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which one of the following is the characteristic feature of the group क्राइसोफाइटा? का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है? ये पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं जो एनिमल में डिसीज करते हैं। नो बच्चों, ये फ्रेश वाटर और मैरीन में होते हैं। दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। नहीं, पेलिकल आपको कहां मिलती है? यूग्लिना में देखने को मिलती है, वहां पर सेल वॉल नहीं होती। दे हैव इंडिस्ट्रक्टिबल वॉल लेयर डिपॉजिटेड विद सिलिका। बिल्कुल सही बात है, जिसकी वजह से क्या बनता था? डाइएटैनियस अर्थ बनता था। और इनको कॉमनली डाइनोफ्लैजेलेट नहीं बोलते, डाइनोफ्लैजेलेट तो दूसरा ही ग्रुप है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। देखते हैं हमारा सही आंसर है। यस, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Which of the following organism are known as चीफ प्रोड्यूसर? मुख्य प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब फोटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉप्स हैं, और जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसके लिए फूड का काम करते हैं। तो ये कौन है बेटा? ये है हमारे साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स, डाइनोफ्लैजेलेट और यूग्लिनाइड्स। ये क्या है? हमारे डाई एटम्स है। और नीट 2018 में देखो एक क्वेश्चन आया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डाई एटम्स। चलो, जो कि क्राइसोफाइट्स के मेंबर हैं। नेक्स्ट आते हैं। डाइनोफ्लैजेलेट्स है। डाइनो का मतलब होता है दो, फ्लैजला मतलब दो फ्लैजला आपको देखने को मिलेगी। टू फ्लैजला है जो कि लाई लॉन्गिट्यूडनली है, एक ट्रांसवर्स होती है और एक लॉन्गिट्यूडनल होती है, जो दो फ्लैजला है। ओनली वन फ्लैजला इज द ट्रांसफर ग्रुप बिटवीन द सेल प्लेट। नो, ये भी गलत है, ये भी गलत है। केवल एक फ्लैजला होती है लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स में, दो सेल प्लेट बीच में। नो, एक फ्लैजला लॉन्गिट्यूडनल होगी और दूसरी ट्रांसफर्स होगी फरो बिटवीन द वॉल प्लेट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। इसी वजह से हम इनको डाइनोफ्लैजेलेट बोलते हैं। डाई का मतलब दो, और जिसमें दो फ्लैजला हो, डाइनोफ्लैजेलेट्स हो, ठीक है, और अनइक्वल ना हो। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अनइक्वल आपको यूग्लिनाइड्स में मिलेगी, एक छोटी और एक बड़ी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट ऑन द आउटर सरफेस? तो क्राइसोफाइट्स में तो आपको सिलिका मिल रही थी, और जब आप क्राइसोफाइट से डाइनोफ्लैजेलेट्स में आएंगे तो वहां पर आपको स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट देखने को मिलेगी। किसमें मिलेगी आपको? डाइनोफ्लैजेलेट्स में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डाइनोफ्लैजेलेट्स।
चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिफर द डायग्राम गिवन alongside एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। हमें इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है, ठीक है ना। देखो डायनो फ्लैशलाइट दिखा रहा है, एक फ्लैशला ये और एक फ्लैशला ये। इट बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा एंड इज ए डायनो फ्लैशलाइट, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। इट इज मोस्टली मैरीन, बिल्कुल मोस्टली मैरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक भी हैं। कलर डिपेंडिंग करेगा कि मेन पिगमेंट कौन सा है इनकी सेल में। इसमें दो फ्लैशला होती हैं, एक शार्ट एंड ए लॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। दिस ऑर्गेनिज्म रिलीज टॉक्सिन रिलीज करती हैं, जिससे फिशेस भी मर जाती है, और अगर ह्यूमन इसको कंज्यूम कर ले तो पैरालिसिस हो जाता है। तो क्या दे रहा, दो फ्लैशला, एक छोटी और बड़ी, नहीं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यूग्लिनाइट्स में मिलता है, ये डायनोफ्लैजेलेट्स में नहीं मिलता। तो यही हमारा गलत है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना था, जिसको हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। रेड टाइड्स गॉनियोलेक्स की वजह से आ रहा था। रेड टाइड्स इन वार्म कोस्टल वाटर डेवलप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनाइट फॉर्म्स, डाइएटम्स एंड डेस्माइड्स या स्लाइम मोड्स। मैंने आपको बताया था जो आपके डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं, डायनोफ्लैजेलेट्स में मुख्यतः जो गॉनियोलेक्स था उसकी वजह से हो रहा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डायनोफ्लैजेलेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि इसमें कई कलर आपको मिल रहे थे, रेड भी मिल रहा था, ब्लू भी मिल रहा था, ब्राउन भी मिल रहा था, वो पिगमेंट्स की वजह से था कि कैसा पिगमेंट उसकी सेल के अंदर होता है। Which of the following protists release toxin that may even kill fishes and marine animals, जो फिशेस और मैरीन एनिमल्स को मार सकती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या था, गॉनियोलेक्स। यस, रेड टाइड भी आ रहा था इसकी वजह से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which group of organism is represented by the given figure? ये क्या है, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपका दिख रहा है यूग्लिना। तो ये किससे हो जाएगा, यूग्लिनाइट से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लियर है ना, बहुत इजी क्वेश्चन इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आपने मेरे साथ एनसीईआरटी लगाया हुआ है, प्रॉपर स्टडी करिए, ठीक है ना। तो अगर ऐसे ही करते जाएंगे तो इतने ही इजी आपको सारे क्वेश्चंस लगने वाले हैं। बशर्ते आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है, और रोज मेरे लेक्चर्स को अटेंड करिए जो रेगुलर आपको मिलते रहेंगे इसी चैनल पे। प्लांट लाइक न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट इन अमीबा में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में और प्लाज्मोडियम में। आपको पता है यूग्लिना कैसा है, जो यूग्लिनाइट्स हैं वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, और यूग्लिना में दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देख रहे थे कि जब सनलाइट नहीं थी तो ये हेटेरोट्रॉफिक हो जा रहे थे, फिर ये प्रेडेटर बन जा रहे थे, अपने से छोटे ऑर्गेनिजम्स को तो भी खा ले रहे थे अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों, सी आ जाएगा इसमें, यूग्लिना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्लाइम मोड्स आर, देखो स्लाइम मोड्स में जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहा है फंगी जैसा मिल रहा है, और फंगी आप जानते हैं मोस्टली कैसी होती है, सैप्रोफिटिक्स होती है, ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होती है ना, सैप्रोफिटिक होती है। तो जो स्लाइम मोड्स हैं वो कैसे हैं, ना तो पैथोजेनिक है, ना तो पैरासाइट है, ना तो ऑटोट्रॉफ है, ये क्या है, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। द फ्री लिविंग थैलॉइड बॉडी, बॉडी कैसी है, थैलॉइड बॉडी है ऑफ द स्लाइम मोड्स की, हम उसको क्या बोलते हैं, उसी को तो हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम, जो पूरी तरह फैलती चली जाती है। बताया था ना मैंने जब आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा था इस पैराग्राफ को, तो प्लाज्मोडियम हो जाती है फेवरेबल कंडीशन में, और अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडीज बनाती हैं जिसके ऊपर स्पोर बनता है। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। ये फेवरेबल कंडीशन में है, और अनफेवरेबल में क्या बनेंगे, फ्रूटिंग बॉडीज बनेंगे स्लाइम मोड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन स्लाइम मोड्स क्या बनाएंगे, फेवरेबल कंडीशन में बनाएंगे प्लाज्मोडियम, और अनफेवरेबल में बनाएंगे फ्रूटिंग बॉडीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो ये स्लाइम मोड्स हैं, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखो ये तो स्लाइम मोड्स है तो बिल्कुल क्लियर है, बहुत सारी न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है। इट इज मैरीन वाटर प्लांट है, नो मैरीन वाटर नहीं है बच्चों। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है, बिल्कुल सही बात है। इट इज ए पैरासिटिक प्रेडेटर बिलीव्ड टू बट प्राइमरली रिलेटिव ऑफ एनिमल, नो रिलेटिव ऑफ एनिमल्स कौन से है, प्रोटोजोन्स है। सिलेटेड प्रोटोजोन्स नहीं है, सिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं आपके पैरामीशियम,
तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा बी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन्स इन फॉर्म। सीलिएट्स किस मामले में डिफर होते हैं? नीट 2018 का क्वेश्चन है। यूजिंग स्यूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे। देखो सीलिएट्स में नहीं होता, ये अमीबाइट्स में होता है, तो बिल्कुल गलत है। हैविंग ए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर। ये आपको कहां मिल रहा था आपको देखने के लिए? पैरामीशियंस के केस में भी मिल रहा था। यूजिंग फ्लैजला फॉर लोकोमोशन। नहीं, फ्लैजला तो फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन्स में होगा। और इसमें सीलिएट्स में हैविंग टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। यस, इसमें दो तरीके की न्यूक्लियाई होती है, एक होती है बेटा मेगा और एक होती है माइक्रो। ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2018 में। तो इसमें दो तरीके की न्यूक्लियाई होती है, एक होता है मेगा और एक होता है माइक्रो। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोटोजोन्स क्या है? हेटेरोट्रॉप्स हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, सैप्रोफाइट्स हैं। मैंने आपको बताया था प्रोटोजोन्स में आप देखेंगे एनिमल्स वाले कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं, और जो एनिमल्स होते हैं कैसे होते हैं? वो होते हैं आपके हेटेरोट्रॉप्स। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? प्रोटोजोन्स क्या है? हेटेरोट्रॉप्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। Which of the following group is considered as primitive relative है एनिमल्स के? तो भाई प्रिमिटिव रिलेटिव का मतलब है कि वो एनिमल्स हैं, यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक सेल में सारी चीजें जो मिल रही है यहां पर भी मिलेगी, तो ये होंगे हमारे प्रोटोजोन्स, जिसको हम बोलेंगे प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। और बच्चों ये जो लाइन है वो प्रॉपर एनसीईआरटी से उठा के यहां पर रख दी गई है। एक एक लाइन से देखिए मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं यहां पे। तो अगर लगातार आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहेंगे तो पूरी की पूरी एनसीईआरटी आपकी एक एक लाइन कवर होगी और 90 में से 90 क्वेश्चंस आप प्रॉपर कर पाएंगे। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। और जो बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? प्रोटोजोन। प्रोटोजोन्स आर डिवाइडेड इनटू, चार ग्रुप में डिवाइडेड किया गया था, है ना? सीलिएटेड थे, फ्लैजलेटेड थे, स्पोरोजोन्स थे और अमीबाइट्स थे। तो चार ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया है। प्रोटोजोन्स आर डिवाइडेड इनटू फोर ग्रुप। फोर ग्रुप्स, मोस्ट सुटेबल वर्ड फिल द ब्लैंक्स इज फोर। फोर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। Which of the following group belong to protozoans? तो प्रोटोजोन्स में देखो डाइएटम्स नहीं होगा, डेस्माइट्स नहीं होंगे जिसको, है ना? और डायनोफ्लैजलेट्स नहीं होगा। इसमें होगा अमीबाइट, फ्लैजलेट्स, सीलिएट्स और स्पोरोजोन्स। यही तो चार हैं जो इसके पहले भी क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। देखो बच्चों इसको लगाने का तरीका क्या है? जब आप एक बार इसको देख लें तो दोबारा इसको रिप्ले करें, और जब क्वेश्चन है तो स्वयं से आंसर देने का प्रयास करें। इससे आपको प्रॉपर प्रैक्टिस भी होगी। तो अगर 2-3 बार आपने इसको रिवाइज कर लिया ना तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैजलेट्स प्रोटोजोन्स क्या है? फ्लैजलेट्स प्रोटोजोन्स फ्री लिविंग है, पैरासिटिक है, या फ्री लिविंग या पैरासिटिक है, या सैप्रोफाइट है? तो देखो सैप्रोफाइट्स तो होते नहीं है, ये फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासाइट्स फॉर्म में भी होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? या तो ये फ्री लिविंग होंगे या तो पैरासाइट होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। Which of the following is a flagellated protozoan? अमीबा में कोई फ्लैजला नहीं होती। प्लाज्मोडियम तो ये स्पोरोजोन होते हैं। एंड अमीबा स्पोलिट का ये भी आपके स्पोरोजोन है। यस, ये जो ट्रिपैनोसोमा है जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिसीज देता है, जिसको बोलते हैं ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, इसमें फ्लैजला आपको देखने को मिलती है और इसमें आपको बाइनरी फिशन भी देखने को मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ट्रिपैनोसोमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ट्रिपैनोसोमा काजेस, अभी बताया अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिसीज देती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? स्लीपिंग सिकनेस। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। पैरामीशियम इज एन एक्वेटिक एंड एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों भाई? एक्टिवली मूव करना है या तो उसके पास फ्लैजला हो या तो सीलिया हो, और पैरामीशियम के पास क्या होती है? सीलिया होती है, हजारों हजार सीलिया होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्यूडोपोडिया अमीबा में देखने को मिलेगा। फॉल्स फीट स्यूडोपोडिया को ही बोलते हैं। थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, यस ये होती है पैरामीशियम में, फ्लैजला होती नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका सी।
राइट आंसर हो गया हमारा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which are the following groups always produce an infectious spore? Infectious spore कहां पे मिलेंगे? स्पोरोजोन्स में मिलेंगे। उनके लाइफ साइकिल में जरूर ये स्टेज देखने को मिलेगी। तो ये मिलेगी अमीबाइड में नहीं मिलती है, सिलेटेड में भी नहीं, फ्लैजेलेटेड में भी नहीं, कहां पर होगी? स्पोरोजोन्स में। राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका स्पोरोजोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्लाज्मोडियम क्या है? सिलेटेड प्रोटोजोन है, स्पोरोजोन है, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन है, अमीबाइड प्रोटोजोन। जो अमीबाइड नहीं है, फ्लैजेलेटेड भी नहीं है, सिलेटेड तो आपकी पैरामीशियम होती है। प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो मलेरिया का कारण बनता है, और वो क्या उनकी लाइफ साइकिल में क्या आता है? स्पोर आता है। तो ये क्या है? स्पोरोजोन है बच्चों। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा स्पोरोजोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which one of the following organism is scientifically incorrectly named है and incorrectly described भी है? अब कह रहा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, इसकी वजह से ये प्रोटोजोन पैथोजन है, बिल्कुल सही बात है। और मोस्ट सीरियस टाइप आपकी मलेरिया इसी की वजह से होता है, ये पता है ना आपको? तो बिल्कुल सही है। ट्रिपैनोसोमा गैंडियस मैं आपको बता रहा हूं ये स्लीपिंग सिकनेस डिसीज देती है, ये भी सही है। डाई एटम्स वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, ये भी सही है। चौथा कह रहा है नॉक्टिल्यूका एक क्राइसोफाइट्स है, जबकि क्राइसोफाइट्स नहीं है बेटा, ये डाइनोफ्लैजेलेट है। और इसमें भी आपको बायोल्यूमिनेसेंस देखने को मिलता है। क्या कह रहा है? साइंटिफिकली इनकरेक्टली नेम्ड। इनकरेक्टली नेम्ड यही है, नॉक्टिल्यूका क्राइसोफाइट्स नहीं, डाइनोफ्लैजेलेट्स है, तो यही इनकरेक्टली है। लेकिन ये बायोल्यूमिनेसेंस बिल्कुल सही बात है, तो ये पॉइंट यहां पर गलत है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाना चाहिए हमारा? डी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर पढ़ते हैं। यस, तो इस तरीके से हम लोग ने 66 एमसीक्यूज बच्चों अभी तक हम लोग ने लगाए हैं। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। और नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, मतलब लेक्चर नंबर 5 वाला, उसमें हम लोग बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट किंगडम है कौन सा? फंगी। तो फंगी के बारे में हम लोग क्लियर कर लेंगे। और जो आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है, इसमें जो आपका किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमल है, इसके बारे में 5-5, 6-6 लाइनें दी गई हैं, क्योंकि इसके लिए अलग से चैप्टर है। तो जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा, मतलब सेशन नंबर 5, उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे किंगडम फंगी को, और फिर जो इसके नेक्स्ट सेशन होगा उसमें फंगी से रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे। तो बच्चों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।